गुस्सा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो सभी के साथ होती है, पर इसे कंट्रोल करना हमारे हाथ में होता है। आप सभी को यह पता होगा कि गुस्सा हमारे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जब भी हम गुस्सा करते हैं तो हमारा शरीर एक विशेष प्रकार के केमिकल का स्त्राव करता है जो हमारे पाचन तंत्र, नींद व मस्तिष्क की क्रियाविधि को प्रभावित करता है। आज के इस वीडियो में हम आपको गुस्सा करने से बचने के लिए गौतम बुद्ध की कहानी के माध्यम से एक उपाय बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक क्रोधी व झगड़ालू आदमी रहता था। अक्सर वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। गुस्से में वह किसी को भी गालियां दे देता था, वह किसी को भी भला बुरा कहने लगता था। लेकिन जब कुछ समय पश्चात उस आदमी का गुस्सा शांत हो जाता, तब उस आदमी को अपने गुस्से में किए हुए कार्य पर बहुत पछतावा होता था। उसके परिवार के सभी सदस्य उसके इस गुस्से वाले स्वभाव से परेशान थे। उस घर में हमेशा ही लड़ाई व अशांति का माहौल बना रहता था। उस आदमी को इस गुस्से वाले स्वभाव के कारण उसके पड़ोसी भी पसंद नहीं करते थे। यह बात उस आदमी को भी पता थी कि उसके इस गुस्से वाले स्वभाव के कारण कोई भी उसे पसंद नहीं करता है, लेकिन चाह कर भी गुस्सा आने पर वह अपने आप को अपशब्द कहने से रोक नहीं पाता था। एक दिन जब एक साधु महाराज उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, तब वह आदमी बड़े ही उदास मन से अपनी इस परेशानी के बारे में साधु बाबा को बताता है और कहता है कि हे महाराज, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और चाहकर भी मैं अपने इस गुस्से को रोक नहीं पाता हूँ। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं अपने गुस्से पर काबू रख पाऊँ। तब वह साधु महाराज उस आदमी की बातों को सुनकर अपने झोले में से एक दवा से भरी बोतल निकालकर उस आदमी को दे देता है और कहते हैं कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, यह क्रोध या गुस्से को वश में करने की सबसे अच्छी दवा है। जब भी तुम्हें क्रोध और गुस्सा आए और अपशब्द कहने का मन करे, अपनी जीभ पर इस दवा की 4 बूंदें डालकर कम से कम 10 मिनट अपना मुंह बंद रख लेना। अगर तुम्हें 10 मिनट से पहले अपना मुंह खोल लिया तो यह दवा असर नहीं करेगी। इतना समझाकर वह साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। इसके बाद में वह आदमी साधु महाराज द्वारा बताए अनुसार क्रोध या गुस्से आने पर उस दवा का उपयोग वैसे ही करता जैसे साधु महाराज द्वारा उस आदमी को बताया गया था। इस प्रक्रिया को कुछ दिनों के बाद करने पर ही उस आदमी को गुस्सा आना बंद हो जाता है। जब 1 महीने बाद पुनः साधु महाराज उस आदमी के दरवाजे पर भिक्षा लेने जाते हैं, तो वह आदमी दौड़कर साधु महाराज के पास आता है और उसके पैर पकड़कर कहने लगता है कि आपकी दवा ने तो मेरे ऊपर जादू कर दिया। आपकी दवा के कारण मुझे बात बात पर गुस्सा नहीं आता है और मेरे परिवार में अब सुख शांति का वातावरण बना रहता है। उस आदमी की बातें सुनकर साधु महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा, उस बोतल में तो क्रोध या गुस्सा आने की दवा ही नहीं थी, बल्कि वह बोतल तो पानी से भरी हुई थी। तुमने अपने गुस्से पर काबू उस दवा से नहीं बल्कि चुप अर्थात मौन रहने की वजह से पाया है। कहानी का सार बताते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं कि गुस्से पर काबू सिर्फ चुप अर्थात मौन रहकर ही पाया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में इंसान अपने मुंह से कड़वे शब्द कहता है जो कि नए झगड़े व परेशानी को जन्म देता है। इसलिए क्रोध या गुस्से आने के समय मौन धारण कर लेना ही गुस्से को वश में करने का एकमात्र उपाय है।